सभी डिज़ी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इंटरनेट ऑफ़ द थिंग्स आईओटी के बारे में समझाऊँगा और इससे रिलेटेड कुछ आजकल जो टर्म्स बन गए हैं आईओटी, डब्ल्यूओटी, एम2एम, आईआईओटी, इन सब में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको समझाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आने वाले कल में जो आप इमेजिन करते हैं एक तरीके से ड्रीम लाइफ का या ड्रीम होम का या ड्रीम इंडस्ट्री का या हर चीज़ स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का इनोवेशन आप आइडियाज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं और आप सोचते हैं कि इस वर्ल्ड को मैं बहुत ज़्यादा स्मार्टर बना दूंगा। तो आईओटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेफिनेटली आपको मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए, इसको कैसे डेवलप करते हैं और कैसे कई इनोवेटिव आइडियाज़ आप खुद ला के किसी इंडस्ट्रीज़ को प्रपोजल दे सकते हैं ताकि वो आने वाले कल में वैसे इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें और हमारे इस वर्ल्ड को और ज़्यादा स्मार्टर और ज़्यादा बेहतर बना सकें, ताकि दूसरों की लाइफ भी और ज़्यादा बेहतर बन सके। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे हमारा चाइल्डहुड गया है या हमारे पेरेंट्स ने जिस तरीके से लाइफ जी, आज हम उससे ज़्यादा बेटर लाइफ जी रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमारे अराउंड में जितने कई हार्ड वर्कर ऐसे हैं, कई ऐसे ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है कहीं ना कहीं कुछ इनोवेशन करके, कहीं इन्वेंशन करके, और उनके बेसिस पे जो हमारे दुनिया के सराउंड में बहुत ढेर सारा ऐसी चीज़ें डेवलप हुई हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ आज बहुत बेहतर हो चुकी है। तो वो सारी चीज़ें आप आज के ज़माने में जो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है टेक्नोलॉजी, उसका यूसेज करके आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसको आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बेहतर कल देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स को समझने के पहले मतलब बेसिक चीज़ आज के अराउंड में आप देखते होंगे हर जगह, चाहे आप होटल जाते हो, चाहे आप रेस्टोरेंट जाते हो, चाहे कहीं स्टे करने जाते हो, चाहे आपका खुद का घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, विदाउट इंटरनेट मतलब इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि हर एक काम आजकल हर चीज़ इंटरनेट से आपकी इंटरलिंक हो चुकी है। तो आपके सराउंड में जो आप चीज़ें देखते हैं, जो डिवाइसेस देखते हैं, और उन सब चीज़ों में भी अगर हम कुछ हार्डवेयर्स लगा के उनको भी इंटरनेट से कनेक्ट करके कुछ ऑटोमेशन की चीज़ कर सकें, तो वही चीज़ एक तरीके से कहलाती है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। ठीक है? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी कार हो गई। देखिए, कार में आजकल जीपीएस सिस्टम आने लग गया, उसमें कई हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं। आपका होम हो गया, होम में आप सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगवाते हैं या डोर लॉक लगवाते हैं, स्मार्ट डोर लॉक लगवाते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं किसी जगह की, ठीक है? और ऐसे मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर का कोई बिजनेस है और आप ऑटोमेटेड वे में कुछ वाटर का कराना चाहते हैं, ह्यूमिडिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि वेदर इन वगैरह पे उसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। ज़रा सी किसी गलती की वजह से या वेदर में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे ही हर ऑल ओवर एरियाज़ में मतलब आप बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस को आप देखिए वहाँ पे टाइमिंग और आप ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ-कुछ फ्यू-फ्यू सेकंड से कितने ज़्यादा बिज़नेस में नुकसान हो सकता है। चाहे सप्लाई चेन की बात करें, मतलब चाहे किसी क्वालिटी को मेंटेन करने की बात करें, तो हर चीज़ को अगर स्मार्ट बनाना है, तो हर एक एसोसिएटेड चीज़ के साथ उसकी मॉनिटरिंग, उसकी क्वालिटी, उसको मैनेज करने का तरीका इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत होती है। और वो तभी हो सकती है जब उसके लेटेस्ट डाटा आपके पास में हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास में हो, ठीक है? तो यही सारी चीज़ों को अचीव करने में इंटरनेट ऑफ द थिंग्स बहुत मदद करता है। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स का मतलब यही हो गया कि जिस तरीके से पहले हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग, मोबाइल, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सबको कनेक्ट करके सारे काम करते थे। आज आपके सराउंड में कितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो, उन सभी चीज़ों को अगर आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, और उसके बाद जो भी आप मतलब आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है, कुछ ऑटोमेशन है या कुछ भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, वो एक तरीके से इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है। और जब से ये क्लाउड आया है, इसने हमारी दुनिया मतलब डाटा को मैनेज करने के तरीके से या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान कर दी हैं। तो आपका जो भी डिवाइसेस है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्लाउड सर्वर से आपके कनेक्टेड रहेंगी और एक एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा। मतलब 4 लेयर आपकी हो जाएँगे अगर मैं ऊपर-ऊपर लेवल पे बात करूँ, जिसमें एक लेयर आपकी होगी जो आपका डाटा है, जो आपकी डिवाइसेस है, जिसमें सब में हार्डवेयर्स लगेगा, तो वो एक लेयर आपकी हो गई। दूसरा जो आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी करवाएगा, ठीक है, मीडियम जिसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे क्लाउड सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, तो थर्ड आपका क्लाउड सर्वर हो गया। और फोर्थ जो भी आपका यूसेज है उसके रिलेटेड आपको क्या एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, कि आप होम ऑटोमेशन में टेम्परेचर वगैरह का मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, और एनर्जी सेविंग करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिवाइसेज चल रही हैं, ट्यूब लाइट, फैन, एसी, कुछ भी आप सब चीज़ें मतलब बिना कंसर्न हुए ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं। इवन हेल्थ केयर के सिस्टम में आज के ज़माने में आप
ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो आपकी जो भी मेडिकेशन है उस मेडिकेशन के बेसिस पे वो डिवाइसेस, चाहे फिलिप्स की हो या किसी की हीरो की हो, ये सब डिवाइसेस क्या करती हैं, आपको अलार्म देती है। जैसे कई बुजुर्ग लोग हैं, अकेले रहते हैं या किसी चीज़ में बिजी हैं, भूल जाते हैं, तो वो जितनी भी डोसेज का आपने सारी सेटिंग कर दी है वो सारे डोसेज का आपका पिल्स निकाल के दे देगी, वाटर आपको दे देगी, ताकि और रिमाइंडर आपको दे देगी, ठीक है, और कुछ मिनट पहले जो भी है वो सारी चीज़ें, ताकि वो बाई मिस्टेक भी आपसे मिस नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें होने लग गई हैं। आने वाले कल में तो रोबोट भी ऐसे डेवलप हो रहे हैं जो आपके साथ में एज़ एन गार्ड आपके पास रहेंगे, और वो सारी चीज़ें, चाहे आपकी मेडिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, सर्विंग से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें टेक केयर कर लेंगे। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मतलब इन सभी चीज़ों को यूसेज एक तरीके से अपने इनोवेटिव आइडियाज़ माइंड के थ्रू जो सारा आपका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बिल्ड है उसका यूटिलाइजेशन करके ही अचीव हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हुआ जिसको आप अभी क्लियरली समझ गए होंगे। जैसे कि आपके जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं आजकल, उसमें देखिए कुछ ना कुछ तो ट्रैकिंग होती ही होती है ना, चाहे आप RFID रख दें, QR कोड रख दें, सेंसर्स रख दें, तो उन्हीं सब का यूसेज करके इंटरनेट मीडियम से कनेक्ट करके आपको क्या भी यूटिलाइजेशन करना है वो सारी चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था कि रास्पबेरी वगैरह का यूसेज करके और आर्डुइनो का यूसेज करके आप किस तरीके से एडवांस अपनी क्या कहते हैं, खुद के भी कंप्यूटर बना सकते हैं, खुद के रोबोट बना सकते हैं, खुद की कोई अपनी खुद की डिवाइसेस बना सकते हैं अचीव करने के लिए। तो आई मीन और वो सब चीज़ें बहुत टफ नहीं है, मतलब छोटे से सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, जो भी चीज़ें अचीव करनी है, तो आपको अगर डेवलप भी करना है IoT के लिए सोल्यूशन, तो वो बहुत आसानी से डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो जैसे डेवलप करने के लिए मैंने आपको बताया है आइडिया कि इसमें 4 लेयर्स होंगी एक तरीके से, जिसमें एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा कि जिस भी डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं जिसके थ्रू, उसमें कुछ ना कुछ इनपुट देने के लिए सेंसर्स आपके होंगे, जो कि कंप्यूटेशन के लिए आपका वाईफाई या जो भी नेटवर्क एक मीडियम यूज होगा। उसके बाद क्लाउड सर्वर का यूसेज करके आप अपना डाटा सेव रख सकते हैं, डाटा का कंप्यूटेशन से रिलेटेड एल्गोरिथम वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो भी आपका एप्लीकेशन बना हुआ है वो आपका टास्क अचीव कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब अपनी IoT डिवाइसेस से रिलेटेड चीज़ें सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये होम ऑटोमेशन की बात करते हैं, चाहे आपके अराउंड में जितनी भी यूसेज आप चीज़ें करते हैं उन सब चीज़ों की बात कर दें, तो वो सारी चीज़ें आपकी IoT के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स या यूसेज की बात अगर करते हैं, तो देखिए एग्रीकल्चर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे मतलब आज तो आजकल देख रहे हैं आपको फूड की इतनी शॉर्टेज हो रही है। इवन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जिसमें आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट की कुछ स्मार्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मतलब हम चाहते हैं कि ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा जगह से मैनुअल जो काम में टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसकी कॉस्टेज भी लगती है, उन सभी को रिड्यूस करके किसी और प्रोडक्टिव काम में अगर हम लगाना चाहते हैं और बाकी सारा काम आपका मशीनें अचीव करना चाहती हैं, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं जब आप IoT डिवाइसेस एक तरीके से इसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, उसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे टॉप 10 एप्लीकेशंस की बात करें जो कि एक रिसर्च करी गई थी, तो जिसमें जो कनेक्टेड कार्स हैं वो अभी मतलब टॉप मोस्ट एप्लीकेशन एक तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, जिसमें सैटेलाइट का नेविगेशंस वगैरह करके आप व्हीकल की जो लोकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल रिमोट मॉनिटरिंग हो गई, सिक्योरिटी रिमोट मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है। असिस्टेड लाइविंग एक तरीके से हेल्थ ट्रैकर आपका है, पूरा जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, जो भी आजकल आपको डिसीजेस हो रही हैं उसके बेसिस पे जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है वो लाइफ स्टाइल को फॉलो करने में आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे स्मार्ट वॉचेस हो गई, मोबाइल्स हो गए आपके, ठीक है। और कुछ आने वाले कल में कंपनियां ऐसा भी करने वाली हैं कि आप पे एज यू ड्राइव कार इंश्योरेंस होगा, जिसमें आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके यूसेज के बेसिस पे उसके चार्जेस रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब कई ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं ये सारी IoT डिवाइसेस का यूसेज करके, ठीक है। तो रन टाइम पे मतलब जैसे हम लोग क्लाउड को यूसेज करते हैं ना, कॉस्ट एज पर यूसेज, तो उसी तरीके से सारी ट्रैकिंग को यूसेज करके आपको बेस्ट पॉसिबल जो एक्सपीरियंस है वो एक तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है कई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ठीक है। तो
चाहे आपका वो मतलब अगर जो भी यूसेज है आपका, चाहे वाटर का यूसेज है घर में या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है, तो स्मार्ट मीटर्स का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। उन यूसेज के बेसिस पे आपको खाली कॉस्टिंग हो सकती है, इरिस्पेक्टिव की जो मंथली आपकी चार्जेस हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो भी ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं वो IoT के डिवाइसेस से दी बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अब थोड़े से इस अंतर को समझ लेते हैं। जैसे आजकल कुछ कई टर्म्स हो गए हैं, IIoT, IoT, M2M। तो सबसे पहले M2M और IoT को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, M2M का खाली मतलब ये होता है कि मशीन टू मशीन एक तरीके से आपकी कनेक्टिविटी है, जबकि IoT एक तरीके से वाइडर पार्ट हो जाता है। मतलब मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी में हो सकता है कि एक ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी आप जो करते हैं दो मोबाइल की, खाली उतना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन IoT का एरिया बहुत वास्ट हो जाता है, जिसमें वाईफाई के थ्रू उसमें लोकेशन और नंबर ऑफ डिवाइसेस इन सब की लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और जो क्लाउड नेटवर्क होता है उसका यूसेज IoT में आता है, जबकि M2M में नहीं आता है। वो आपस में एक तरीके से कम्युनिकेशन सेंड करने का काम करता है ना, कोई अचीवमेंट टास्क करना है। लेकिन IoT में क्या होता है कि आपका डाटा कैप्चरिंग, गैदरिंग, उसके ऊपर से कोई एल्गोरिथम रन होनी है, वो सारे काम आपका IoT के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो लार्ज स्केल में अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल डिवाइस की कनेक्टिविटी के थ्रू उनके डाटा के बेसिस पे कई चीज़ें करनी है तो वो आपका IoT कहलाएगा। पर M2M सिंपल एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, जिसमें आप 2 डिवाइसेस या 3 डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा एट मैक्स वो जो भी है कनेक्टिविटी कर सकते हो, और उसमें प्रोटोकॉल भी एक तरीके से कभी कभी लिमिटेड हो सकता है। जबकि IoT में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस भी उसमें डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, IoT और IIoT में डिफरेंस बस इतना है कि IoT का इम्प्लीमेंटेशन आपके स्मॉल स्केल जैसे मतलब होम के लिए हो गया, होम ऑटोमेशन के लिए हो गया, आपकी कार के लिए हो गया। पर इंडस्ट्रियल पर्पस से जब आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है IoT का, जैसे कई इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वहाँ पे क्वालिटी हो गई और आपका मतलब किस तरीके से सेल्स होनी है, उसके कितने नंबर ऑफ आइटम्स कब बनने, क्या सप्लाई होनी है, उन सभी चीज़ों के बेसिस पे जो भी आपका प्रोडक्शन होना है वो सारी चीज़ें आपकी मतलब IIoT में आ जाती हैं। मतलब ये IoT से बढ़ के, IoT में आपके पर्सनल लेवल पे चीज़ें हो सकती है, पर IIoT में एक इंडस्ट्रियल लेवल पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसका मैनेजमेंट भी, उसका सिक्योरिटी या उसका क्लाउड मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो वो आपका IIoT हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं IoT, तो IoT का मतलब इतना है कि इंटरनेट ऑफ इंटेलिजेंट थिंग्स। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को आप अपने डिवाइसेस में इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे, तो इसका मतलब ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अचीव कर सकते हो ऑटोमेशन की, जो एक तरीके से ह्यूमन को मतलब नॉट ओनली कि डाटा खाली आप ले रहे हो और उसके बेसिस पे खाली टास्क इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, पर स्मार्ट तरीके से कभी कभी टास्क डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इन्वायरमेंट में कुछ और हो सकते हैं। तो वो इंटेलिजेंसी जो देनी है डिवाइसेस के अंदर, वो आर्टिफिशियल एल्गोरिथम के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के थ्रू ही हो सकती है, जो मल्टीपल एल्गोरिथम है। तो जब आप इसका भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो तो आप इस टर्म को IoT कहते हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ इंटेलिजेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से यही फ्यूचर है और ये अभी इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डाटा साइंस भी आ जाता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके ही देखिए आने वाले कल में जो भी फ्यूचर हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वही चीज़ें हमारी एक तरीके से मतलब नेक्स्ट जनरेशन आपका फ्यूचर वही होगा। ठीक है, अब IoT और WOT के डिफरेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, WOT हो गया आपका वेब ऑफ द थिंग। देखिए, मान लीजिए आप किसी होटल में अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है मल्टीपल CCTV कैमरास को, तो उनकी जो मॉनिटरिंग होगी वो किसी कंट्रोल सेंटर से होगी। आपने कुछ वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बनाई होंगी, तो वो आपका एक तरीके से वेब ऑफ थिंग्स हो गया। लेकिन और उसमें आपका प्रोटोकॉल भी एक ही होगा कि आप वेब वाला जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट ऑफ द थिंग, जैसे मैंने बताया, ये वाइड एरिया हो जाता है, जिसमें आप मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस वो अलग अलग प्रोटोकॉल के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं, कम्युनिकेशन कर सकती हैं, डाटा का यूसेज क्लाउड सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। जबकि वेब ऑफ द थिंग्स में क्या होगा, आपका खुद का एप्लीकेशन सर्वर होगा, वो हो सकता है वो क्लाउड पे हो, लेकिन आपने क्या किया है कि खाली उसमें सारी डिवाइसेस आपके एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट हो रही है। अभी हर एक डिवाइस का अलग अलग कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और वहाँ एक प्रोटोकॉल भी एक तरीके से आपका लिमिटेड हो गया, जिसमें आपका वेब प्रोटोकॉल ही फॉलो हो रहा है, जो TCP IP और ये सब HTML JSON के थ्रू
हुआ है, ठीक है। और तो ये आपकी लिमिटेड चीज़ें हो जाती है वेब ऑफ थिंग्स में, बल्कि इंटरनेट ऑफ द थिंग्स में आप कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस अपना अपना खुद का अलग वे होता है उनका कम्युनिकेशन करने का, आपस में बात करने का। तो वो एक बड़ा एरिया हो गया कम्युनिकेशन करने का और किसी भी सोल्यूशन को अचीव करने का, ठीक है। तो ये उनमें डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं आपकी जो क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन आईओटी का आजकल देते हैं, तो उनमें से देखिए माइक्रोसॉफ्ट एजूर, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड तो अपने मतलब मोस्ट पॉपुलर इस तरीके से गूगल प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो चुके हैं। तो जो एजूर है, देखिए एडब्ल्यूएस उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो नंबर ऑफ सर्विसेज भी ज़्यादा देता है, आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी ज़्यादा देता है, और जो आपकी इनेबलमेंट देता है एक तरीके से, वो एडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजूर में आता है, और अभी गूगल क्लाउड में यहाँ पे कम चीज़ें दिख रही हैं, आईओटी कोर है, लेकिन फिर भी उसका यूसेज कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसके यूसेज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इस समय इंडस्ट्री लीडिंग में आपके कौन कौन से किस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे हैं। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे AWS की, तो AWS आपका स्मार्ट सिटीज़ वगैरह की अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो वहाँ पे AWS सबसे ज़्यादा लीडिंग प्लेटफॉर्म है इस समय। सिस्को की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टेड कार्स में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग लीडर एक तरीके से उभर के आया है। गूगल की बात करें तो गूगल मैप ऑलरेडी है, तो ड्राइविंग ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड उन सब चीज़ों में गूगल क्लाउड का यूसेज सबसे ज़्यादा हुआ है। इंडस्ट्रियल की अगर एरियाज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे IBM बहुत ज़्यादा लीडिंग मार्केट निकल के आया है। और माइक्रोसॉफ्ट एजूर की बात करें तो हेल्थ केयर और सिक्योरिटीज़ वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट एजूर का सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपके IoT क्लाउड मार्केट लीडिंग हो गए, अपनी अपनी खुद की सबकी क्वालिटीज़ होती है उनके सर्विसेज के बेसिस पे, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बात कर लेते हैं, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। बस वही है कि जैसे आपका नेटवर्क भी हो गया, थिंग्स भी हो गए, पीपल भी हो गए, और सारा डाटा प्रोसेसिंग, हर एक एक चीज़ को आपने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो वो आपका इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग हो गया। क्योंकि इनके बेसिस पे, आपके इनपुट के बेसिस पे भी और डिवाइसेस के इनपुट के बेसिस पे भी कोई अगर आपको सोल्यूशन अचीव करना है तो उस चीज़ को हम इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कह देंगे। तो आई होप ये छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई हो। लेकिन ये आप अगर किसी से इम्प्लीमेंटेशन कराएं या खुद इम्प्लीमेंटेशन करें आज के इस ज़माने को देख के, और इसमें आपके मल्टीपल आइडियाज़ ऐसे आ सकते हैं जिससे आप ऑटोमेशन अचीव कर सकते हैं, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। इवन आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई इनोवेटिव सोल्यूशन दे सकते हैं ताकि उसके बेसिस पे वहाँ पे पेटेंट हो सके। सो आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन कुड बी हेल्पफुल टू यू। Still you have any query, you can connect me anytime, and I would love to help you and answer you. Thank you.